दोस्तों आपको पता है राज्यों के अंदर कितने सारे स्कीम चलते हैं और उन बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के पैसा लगाती है। और उन्हीं कुछ स्कीम्स में से है मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा। इन सारे स्कीम्स में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी कुछ ना कुछ पैसा लगता है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि बिहार सरकार ये चाहती है कि अगले 1 साल के लिए इन सारे स्कीम्स में वो कुछ भी पैसा ना खर्च करे, क्योंकि वो अभी इस हालात में नहीं है कि वो पैसा लगा सके इन स्कीम्स में। तो क्या है खबर, सब कुछ जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं खबर क्या है दोस्तों। सबसे पहले खबर यही है कि सुशील मोदी जी जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सीतारमन जी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि सेंटर को जो भी खर्च है वो व्यय करना पड़ेगा, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और क्या है खबर, इसके बारे में पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा कार्टून है, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं लेट्स स्टॉप फीडिंग पुअर्स। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए कार्टून दिख रहा है दोस्तों क्योंकि आपको पता है जितने भी स्कीम्स होते हैं ये मेनली पुअर्स टारगेटेड होते हैं। जो पुअर लोग होते हैं उनको टारगेट करके बनाया जाता है। ये स्कीम सोशल वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, ये सारे जो स्कीम्स हैं ये सब पुअर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी बीच अगर ये खबर आ रही है तो ये एक कार्टून ज़्यादा सूट करता है, लेट्स स्टॉप फीडिंग पुअर। ये नीतीश जी सोच रहे हैं और सुशील जी सोच रहे हैं फैंटास्टिक आइडिया, लेट मी टॉक टू बिगर मोदी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कार्टून। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले स्कीम्स किस तरह की होती हैं और किस तरह की फंडिंग होती है। तो पूरे हमारे देश में मतलब देश में 2 तरह की फंडिंग होती है मेनली। किस तरह की, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो भी स्कीम्स होते हैं इसके तहत उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, सारा जिम्मा केंद्र सरकार पर होता है और इन्हीं सारे जो केंद्र सरकार के स्कीम्स है इसी पर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपोजिशन में है राज्य में तो टारगेट करती हैं और उनको उसी पर पटकनी देती हैं कि आपके ये स्कीम थे वो स्कीम थे नहीं चलें। तो ये वही स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार 100% पैसा लगाती है और उनका खर्च होता है, जैसे उज्ज्वला योजना, भारत नेट प्रोजेक्ट, नमामि गंगे, ये सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें सारा का सारा खर्चा जो भी होता है, अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं तो 10,000 करोड़ केंद्र देगी, 20,000 करोड़ भी खर्च हो रहे हैं तो 20,000 करोड़ केंद्र देगी, यानी सारा खर्चा केंद्र सरकार देने वाली है। दूसरा एक स्कीम होता है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस स्कीम में होता क्या है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी होती है उसकी इम्प्लीमेंट करने की वो राज्य की होती है और जो इसमें पैसा लगता है वो कुछ सेंटर देता है और कुछ राज्य देता है। ठीक है, और किस तरह से डिवीज़न होता है फंडिंग का, किस तरह से फंड की शेयरिंग होती है, तो फंड की शेयरिंग कुछ भी हो सकती है दोस्तों, 50-50 हो सकती है, या सेंट्रल 60 वोट देगा और स्टेट 40 देगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 70 दे देगी, स्टेट 30 दे देगी 30%, या सेंट्रल गवर्नमेंट 90% दे देगी या स्टेट गवर्नमेंट 10% दे देगी। तो किसी भी तरह की शेयरिंग स्कीम हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्टेट का भी पैसा लगना है। वो डिपेंड करता है किस तरह की स्कीम है, किन लोगों को पहुंचानी है, क्या ज़रूरतें हैं उसके अनुसार। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो देश में चलाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जो आपको पता होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत वो वाला मनरेगा, मिड डे मील स्कीम जिसके तहत राइट टू लाइफ के अंदर, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डाला। उसके बाद से ये फिर फूड जो दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, तो बच्चों को खाना देना जरूरी है जो भी प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल में है, तो मिड डे मील, ये सारे स्कीम्स जो होते हैं सेंटर के अंदर आते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता है लोगों को घर देने की जो मुहिम शुरू की प्रधानमंत्री जी ने, तो ये सारे स्कीम्स जो हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगता है राज्यों का। तो बिहार में भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो बिहार में क्या है, लगभग 66 ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का पैसा लग रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, और जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स हैं वो 60-40 में चलते हैं, यानी 60% केंद्र देती है पैसा और 40% पैसा जो है राज्य सरकार लगाती है। अभी इन्हीं सारे स्कीम्स को चाहती है राज्य सरकार बंद कर देना। अब दोस्तों मैं एक आपको काफ़ी बड़ी बात बता दूं कि जो मिड डे मील स्कीम है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि किसी भी तरह की स्थिति हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, अगर इमरजेंसी की भी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पर आप बच्चे स्कूल ना आ पाएँ तो उनको खाना उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। इन सेंस आप उनको उनका पैसा दे दीजिए, वो आपको खरीद के खाना खा लेंगे। और ये काम बिहार सरकार बखूबी कर रही है थोड़े दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि ये सारे स्कीम्स को वो हम 1 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर देंगे अगर सेंटर 100% फंडिंग ना करे तो।
ठीक है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो लोगों का घर बन रहा है। अभी इतने सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स बाहर से आए हैं, अब इतने लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होंगे या घर नहीं होंगे। वो लोग बाहर काम करते थे तो उनकी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कोई घर नहीं बना के रखा होगा, सिर्फ उनकी ज़मीन होगी। तो ऐसे लोगों का अभी ज़रूरत है कि उनको घर बना के दिया जाए या किया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में राज्य सरकार इन स्कीम्स को बंद करने की भी बात कर रही है। और भी चीज़ें, जब माइग्रेंट वर्कर्स बाहर से यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें रोजगार की जरूरत होगी, रोजगार देने की चैलेंज है बिहार सरकार के पास। और ऐसे टाइम में मनरेगा जैसे स्कीम की भी बंद करने की बात चल रही है। दोस्तों क्या एक 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 स्टैट्स देखते हैं हम लोग कि क्या है। जो 66 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बिहार सरकार में 19-20 के तहत, उसमें लगभग 25,650 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं 19-20 में। ठीक है दोस्तों, जिसमें से सेंटर ने 15,513 करोड़ रुपए खर्चे हैं और 10,000 करोड़ लगभग सेंटर ने खर्चे हैं। ये जो भी 66 टोटल जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके अंदर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, जो मिड डे मील स्कीम है सिर्फ उस पर लगभग 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एक साल में, जिसमें से 730 करोड़ रुपए 728 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने लगाई है। और एक देख सकते हैं यहाँ पर जो समग्र शिक्षा अभियान है, शिक्षा का अधिकार सब पढ़ें सब बढ़ें, आपने बहुत सारा प्रचार देखा होगा। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 6537 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पिछले साल, और 3268 करोड़ सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलके दिए हैं। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो आपको बताते हैं कि इन सब स्कीम्स में, ठीक है, कितने पैसे खर्च होते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 2-2 हज़ार करोड़ ऑन एवरेज 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इन सारे स्कीम्स में। और अब भी जब इस तरह की क्राइसिस है कि लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो काफ़ी राज्य सरकार के बाद पैसों की किल्लत है। अब क्या रीजन्स हैं, वो एग्जैक्ट रीजन्स हम लोग देखते हैं। क्या सुशील मोदी जी ने क्या रीजन्स बताए। सबसे पहले उन्होंने ये रीज़न बताया कि जो बिहार है वो लगभग 85% ड्रॉप देख रहा है टैक्स कलेक्शन में इन द लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल। यानी अप्रैल में 85% टैक्स कलेक्शन कम हो चुकी है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो टारगेट था लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपए की, ठीक है, 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन की, वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाई बिहार सरकार की। तो 85% टैक्स ड्रॉप है कलेक्शन में। ठीक है, आपको पता है सारे बिजनेसेस इतने दिन से ठप हैं, तो हमारे यहाँ पर जीडीपी पर भी असर पड़ा होगा। अब जो इतने माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उनको फीड करने की इतने दिनों से जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों को पैसे देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, कोविड रिलीफ में 1,000 रुपये हर वो माइग्रेंट वर्कर्स के जो कहीं बाहर फंसे हैं, ठीक है, या फिर राज्य के अंदर वापस भी आ गए हैं, तो उन लोगों को पैसा देने के लिए काफ़ी सारे बिहार सरकार ने पैसा खर्चे हैं इस वक्त में। तो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट जो बिहार सरकार की ट्रेजरी है वो कम हो गई है। ठीक है, ये के सुशील मोदी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने बताया है, जो डेप्यूटी सीएम भी हैं। ठीक है, तो अभी जो 25 लाख लोग आए हैं, 25 लाख और लगभग अभी 4 से 5 लाख लोग और भी आएंगे, तो उन सबको 1-1 हज़ार रुपये देने का असिस्टेंस जो बिहार सरकार ने वादा किया है रिलीफ स्कीम, कोविड रिलीफ स्कीम के तहत, वो टारगेट अभी पूरा करना चाहती है सरकार की। मिनिमम जो लोगों को सपोर्ट हो सके एटलीस्ट वो सपोर्ट पहुँचाया जाए। ये सब कुछ आपको पता है प्रवासी बिहार पोर्टल या ऐप के थ्रू लोगों को रजिस्टर्ड कराया गया था। लगभग 29 लाख लोग रजिस्टर्ड किए थे इस पैसे को पाने के लिए, और इस पैसे को पे करने के लिए काफ़ी ये एक बड़ा बर्डन है बिहार सरकार के ऊपर, क्योंकि ये सब पैसे सिर्फ सोशल वेलफेयर में जा रहे हैं और कुछ इस टाइम में जीडीपी आ नहीं रहे, कुछ भी पैसा इनकम नहीं हो रहा है सरकार को, और इस वक्त में ऐसे पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। और भी बर्डन ये है कि जो भी क्रॉप वगैरह जो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसका देना है, पैसा भुगतान करना है बिहार सरकार को इसी वक्त में। प्रधानमंत्री के जो स्कीम्स है कंपनसेशन स्कीम, उसके अंदर फार्मर्स के लिए देने हैं। बहुत सारे स्कीम्स है फार्मर के लिए, क्रॉप अगर वेस्ट हो गया तो उसके लिए देने हैं, या फिर जो भी उनको 3,000 रुपये 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये सारे पैसे जो देने हैं, इन सब चीज़ का बर्डन अभी बिहार सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अभी बिहार सरकार की क्या प्रॉब्लम्स है और बिहार सरकार किस स्थिति में है, जिस वजह से बिहार सरकार ये चाह रही है कि अगले वर्ष, मतलब इस वर्ष 2020-21 में वो इन सारे स्कीम्स को, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनको फंड नहीं करना चाहती है। अगर केंद्र सरकार इस बात पर राजी हो जाए कि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार खर्चेगी, तो बिहार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सारे स्कीम्स जारी रहेंगे, वरना इन सारे स्कीम्स को बंद करने की सोच सकती है बिहार सरकार। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस टॉपिक के बारे में, ये करंट अफेयर्स के बारे में।
अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।